दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बात करूँगा जेकेएस प्रीलिम्स 2025 के बारे में। स्ट्रैटेजी, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पता चलेगा मुझे कब पढ़ना, कैसे पढ़ना है, प्री ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है, और ख़ासकर प्रीलिम्स में जो दिक्कत ना आए वो कैसे उसको फुलफिल करना है, उसकी डिमांड्स को लेके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जेकेएस प्रीलिम्स का कट ऑफ आज तक 65 से अबव ना गया है, ना आगे जाने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स आते हैं, बट हमें कट ऑफ क्लियर करना है। हमें 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, 150 में से 150 नहीं लाने हैं। 100 नहीं, 100 अच्छी बात है, स्ट्रेटजी लेके चलें आप, बट हमें 100 या 150 मार्क्स लेके नहीं चलना। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक। मतलब हमें सिर्फ क्वालिफाई करना, हमारा नाम मेंस का जो रोल नंबर है उसमें आना चाहिए, ठीक है। प्री क्वालिफाई करके मेंस में हमें एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और सी सेट का 200 में से 67 मार्क्स लाने हैं हमने। और सी सेट में अगर आप पैसेज अच्छे से करेंगे और रीजनिंग करेंगे, आपके अच्छे खासे मार्क्स जो उसमें आ जाएंगे, मोर देन 100 आ सकते हैं अगर आप ये अच्छे से करेंगे रीजनिंग और पैसेज, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके माइंड में ये चीज़ आती होगी कि हम इसको पढ़ें कैसे, हम कैसे स्टार्ट करें स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के। तो टाइम देखिए पीएससी ने 3 मंथ दिया है, लेकिन होप सो ये आगे भी जा सकता है, ठीक है। और एक हफ्ता पहले भी हो सकता है, क्योंकि 30 को पेपर है एपीएफ और ईपीएफओ का, ठीक है। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं कि हम आगे पीछे सर्च करना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे, फलाने को सुनने शुरू हो जाते हैं, फलाने को कि वो बोलते हैं ये पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो। कभी हम खुद कोशिश नहीं करते हैं, तो वो कोशिश खुद करनी है। ना मैं आपका प्री क्वालिफाई करवा सकता जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, ना कोई और करवा सकता, ठीक है। जब आप एक होता है ना कि सेल्फ बिलीव कहाँ से आएगा, जब आप जेके पीएससी के पीवाईक्यू देखोगे, ठीक है। जेके पीएससी के पीवाईक्यू 5 साल के 2018, 21, 22, 23, 24 ये आपके पास होने चाहिए। आपको सब्जेक्ट वाइज डिकोड कर दो, लेकिन ये आपके पास पेपर होने चाहिए, ठीक है। पेपर निकाल के लाने हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो। जब ये पेपर निकाल के लाओगे, आपको जब पेपर खोलोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बता देता हूँ मैं फटाफट से, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बुक्स की बात करूँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा कि ये क्या सर एलकेजी वाली 6th क्लास वाली बुक्स हमें बता रहे हो, तो लेकिन क्वेश्चन में वहाँ से आएंगे, वो बता देता हूँ आपके पास ये क्वेश्चन। जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार अभी तक 5 बार, जो 18, 21, 22, 23, 24 5 बार हुआ, 3 बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। सेम रिपीट नहीं हुआ, लेकिन थीम रिपीट हुई है, ठीक है। फिर महाजनापादस, ये तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी से जो लास्ट में चैप्टर के बाद जो एमसीक्यूज हैं वहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। उसके बाद वोटिंग इंस्क्रिप्शन हर्षा एम्पायर, यहाँ से क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। उसके बाद सतवामना पीरियड से क्वेश्चन है, ये भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फिर ये दो क्या संतक्षिता और दीपनकारा है ना, ये दो टर्म, ये दो जो स्कॉलर थे बुद्धिज्म के, ये स्कॉलर्स ये डिटो क्वेश्चन जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू से पूछे हुए हैं। डिटो नेम भी और ऑप्शन भी, एक ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलर्स किस डायनेस्टी में आए, ये तो कॉमन चीज़ है, यूपीएससी ने शुरुआत की थी, जेकेपीएससी भी इसको फॉलो कर रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर इसमें से राजपूत स्टेट, उसकी कैपिटल के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, जिसमें हम कहते हैं कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे तगड़े आएंगे, तगड़े नहीं आएंगे, बेसिक ही आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31A पूछा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, डोमिसल, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। या पीवाईक्यू आप खुद देखोगे तब पता चलेगा, जब मैं एनालाइज कराऊंगा तो तब पता चलेगा। पीवाईक्यू के बिना आपने बिल्कुल आगे मूव नहीं करना है। जेकेपीएससी के पीवाईक्यू देख के उनको एनालाइज करना पहले। अगर आपको 5 दिन लग रहे हैं तो 5 दिन आप दे दें, एनालाइज करें अच्छे से तरीके से। अब सोर्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा जो ये मैपिंग, ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया दोनों मैपिंग अगर आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप ये भी करते हो तो प्रीलिम्स आपको आराम से हो जाएगा। इसमें करना क्या है, इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न, इसको आपने कभी मिस नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आई थी 2024 प्री में, तो आगे भी आने के चांस हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड मैप में वो कंट्रीज करनी है जो न्यूज़ में है, लाइक रशिया, यूक्रेन, सीरिया, फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान भी है, ठीक है। ये जो कंट्रीज न्यूज़ में है, श्रीलंका भी है, ये सारी कंट्री यहाँ से करना है। और इनकी आसपास पड़ोसी देखने हैं। और एक चीज़ और देखनी है, जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट हो जिस भी कंट्री में, उसी वक्त उसको आपने पिन कर देना है उस कंट्री का नाम, और क्यों प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे विजिट किस चीज़ के लिए था, किस चीज़ को लेके
ट्रेड रिलेशन या किसी और कोई एग्रीमेंट था या जो भी चीज़ थी वो करना है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा इसका आपको ये होगा कि मैपिंग में से अगर आप 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर रहे हैं बिना हेजिटेशन के, आपको पूरी क्लैरिटी है, तो आपके पास 8 मार्क्स हैं, जो ज़्यादा मेहनत से नहीं, बस चीज़ें रिमेंबर करके कि हाँ प्राइम मिनिस्टर का फलानी कंट्री में विजिट था तो इसलिए उस कंट्री में गए थे, उस कंट्री के नेबरिंग जो कंट्रीज वो देख लेनी है, बस ये चीज़ें करनी है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से हो जाते हैं तो 8 मार्क्स आपके आराम से यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट उसके बाद बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी 2 है, आर.एस. शर्मा की है और दूसरी जो तमिलनाडु बोर्ड की है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आपको तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे वो आपको ईजी भी लगेगी और आपको चीज़ें वहाँ से अच्छे से समझ भी आएंगी। उसके चैप्टर के बाद एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से उसको सॉल्व भी कर पाओगे। आर.एस. शर्मा की बुक भी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और आप पढ़ने की कोशिश अगर स्टार्टिंग में करोगे तो मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले छोड़ दोगे अगर आप 9 बजे स्टार्ट करते हो। ठीक है, थोड़ा लगता है अजीब सी है ना, लैंग्वेज थोड़े बोरिंग टाइप की है। अब एंशिएंट और मिडिवल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन जेकेपीएससी में आते हैं, ठीक है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो अगर हम 8-10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो अगर हम एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी एंशिएंट मिडिवल के पढ़ के जा रहे हैं, अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे और 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। तो अगर आते हैं तो वैलेंट, नहीं आते तो उनको टच नहीं करना है, सिंपल। जो आते हैं बस उनको करना है और एक क्वेश्चन के पीछे एक बुक नहीं पढ़नी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जामिनर की कोशिश होती है कि ऐसे क्वेश्चन डालने की, फिर हम एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी बुक पढ़ लेते हैं, तो जिस साल हम अपेयर होने जाते हैं तो उस साल उस बुक से क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। एंशिएंट मिडिवल की देन मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक है। स्पेक्ट्रम की बुक आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस आराम से पढ़ें और तक पढ़ें। 1857 रिवाल्ट के बाद बहुत सा आसान, 1857 रिवाल्ट के बाद बहुत सा जो हिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल इजी लगेगी, आप आसानी से पढ़ेंगे। 1857 रिवाल्ट तक आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तकलीफ होगी पढ़ने में, बोरिंग लगेगी, प्रॉब्लम होगी, कभी पढ़ने का मन करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन करना है, पढ़ना है। ठीक है, और वहाँ पे भी सिलेक्टेड करने हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, पहले पुर्तगीज से लेके एंड तक आपने उसकी क्रोनोलॉजी बनानी है, इनका कहाँ पे पहले जो इनकी फैक्ट्री कहाँ सेटअप की गई थी उसको देखते हुए आपने आगे मूव करते रहना है, आपने बस लिस्ट बना देनी है। और उसके बाद जो अपराइजिंग से नॉर्दर्न के अलग से बांटे, ईस्टर्न के अलग से बांटे और वेस्टर्न के अलग से बांटे, ये अपराइजिंग अलग अलग बांटे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके नॉर्दर्न के नीचे लिख दी, फिर वेस्टर्न की, फिर ईस्टर्न की, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर उसके बाद जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग करके करें। और जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो जो समरी है सब स्पेक्ट्रम में चैप्टर के बाद समरी है, वो समरी आप करेंगे तभी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल ही पूछते हैं कि कौन फाउंडर है इसका, क्या इसका एम क्या था, बस इतना ही होता है इसमें। ठीक है, और बाद में या किसी सभा से बाद में को है ना, बाद में उसको बंद करके तो किसी और में वो अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो रहा आप उसका भी थोड़ा इंटरलिंक कर लें। ठीक है, उसके बाद आती है बात आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर का आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने विजन आईएएस की पीटी 365 अगर आपने अच्छे से कर ली है प्रीलिम्स के लिए, कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। आपका प्री में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं तो 2-3 आराम से कर लोगे और आराम से सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से हो जाते हैं। जी टैग की बात करें, किसी टेम्पल की बात करें, डांस, कोई फेस्टिवल, ये चीज़ें वहाँ से आराम से कवर हो जाएंगी, आपको आगे पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है बुक्स, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ के रखी है आपने, वो भी मोर देन इनफ है। बाकी अगर आपने कोई नोट्स बना के रखे हैं तो वो भी मोर देन इनफ है, आपको आगे वहाँ से मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर सीधे चलते हैं जियोग्राफी की। अब जियोग्राफी की 2 चीज़ें हैं, एक है एनसीईआरटी 11th-12th की, दूसरी है जो मुझे लगता है माजिस्ट्रेट की बुक है ना। तो जीसी लैंग भी बुक ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी लैंग्वेज का इशू है ना, थोड़ी ठीक है, समझ आती है, लेट आएगी सब जो फ्रेशर हैं उनके लिए। बाकी आपके लिए पास जो 11th-12th की एनसीईआरटी है, अगर आप 11th की एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं तो भी ठीक है। देखो यहाँ पे कहानी, इस चीज़ को समझना, अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है उसी को बार बार वाइज करें, वो काफ़ी है 11th-12th की। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, अब अगर आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं जियोग्राफी की, माजिद हुसैन की, तो फिर आप
सिर्फ उसी माजिद हसन की बुक को ही स्टिक रहे। ठीक है, वो माजिद हसन की जो बुक है वो ठीक ठाक लिखी हुई है। ठीक ठाक समझते हो, मतलब आपको अगर जियोग्राफी में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 7 क्वेश्चन उसमें से जो साल आराम से हो जाएंगे, उससे नीचे साल ऐसा नहीं कि उससे बाकी साल में होंगे। ये बेसिक एनसीईआरटी ठीक है, बट जो जेसी लॉन्ग जो सारी जो माजिद हसन की बुक है उसमें ब्रॉडली कवर किया हुआ है। और एक जो सर्टिफिकेशन लेवल होता है ना, जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। बाकी अगर उसके अलावा आपने किसी और से पढ़ा है तो आप वही रिवाइज करें। आपके लिए ये कोई जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उसका आप थोड़ा ध्यान दें और पीवाईक्यू के साथ रिलेट करें, तभी आपको पता चलेगा कि बट आई हैव टू रीड बट नॉट। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर तो पॉलिटी। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ठीक है, जो सबकी बेस्ट बुक है। लक्ष्मीकांत पढ़ी है आपने तो सबसे बेस्ट है, कहीं वो जाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत का जो पोर्शन है स्टार्टिंग वाला खासकर, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, ठीक है, उसके बाद ये जो सिटीजनशिप वगैरह आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया, डीपीएसपी आ गया, ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी माइनॉरिटी ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे। उसके बाद बाकी पार्लियामेंट का प्रोसीजर, पार्लियामेंट आ गया, प्रेसिडेंट वगैरह सारा, ये वाइस प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, सीजीआई हाई कोर्ट, जैसे जैसे उसमें मेंशन है लक्ष्मीकांत में। आप जो पहला जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लक्ष्मीकांत की बुक में मेंशन है पार्ट पहला ना, जो पार्ट फर्स्ट है उसको आप अच्छे से करें। जब सेकंड पे पहुँचे तो उसको भी थोड़ा जो अमेंडमेंट वगैरह सारा अच्छे से देखें। जब उसके बाद नेक्स्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पे जाएँ, उसका सिर्फ आप पहला पेज ही पढ़ें, उसके वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना दें, थ्रू डेटा के, बस वो काफ़ी है। बाकी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ से पढ़ें, वो काफ़ी है। वहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आई आर भी है ना, 2 में आई आर का सिर्फ करंट अफेयर, पीटी 365 विजन आई की काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं आगे वैसे भटकने की। ठीक है, फिर बात करें इकोनॉमी की। इकोनॉमी की सबको दिक्कत आती है। इकोनॉमी की अगर आपने मुराद सर की बुक पढ़ी है तो वो काफ़ी, नोट्स पढ़े हैं तो वो काफ़ी है, उनकी वीडियोस देखी हैं वो काफ़ी है। अगर उन्हीं के नोट्स आपने हैंड रिटन बनाए हैं तो वही काफ़ी है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया तो तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी वो पढ़ के जाएँ। अगर आप पढ़ के जाएंगे, आपको 7 या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आराम से हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट जो क्लैरिटी होनी चाहिए। आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल पॉलिसी क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ये सारा का सारा मेंशन है तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी में। बाकी करंट अफेयर, जीडीपी की ग्रोथ, या फिर जैसे सर्विस सेक्टर में, या फिर इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैनुफैक्चरिंग में, ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रिलेट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और इकोनॉमी पे इतना वो नहीं कि मुझे आती नहीं है तो मैं तो आप गया या गई, ऐसा नहीं। ठीक है, देन इन्वायरमेंटल साइंस सबकी सब एस्पिरेंट की वो प्यारी बुक है, शंकर आई एस। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ी है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी आपने तो कहीं और नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हो आप, जिस पे आपको जहाँ से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो प्लीज़ वही रिवाइज करो, बार बार वही रिवाइज करो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कहने पे अपना सोर्स चेंज करने की। ठीक है, देन जो वो बुक है ना इन्वायरमेंटल साइंस की, और उसकी जो पीटी विजन की, पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, काफ़ी है, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक आपको डेफिनेशन, अगर आपको पता ना बायो रेमिडेशन क्या है, ठीक है, बायो रेमिडेशन क्या है सबको पता होगा, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। अब इसी में बायो रेमिडेशन में भी एक्सीटो इंसीटो इसमें भी होता है। एक्सीटो की लिस्ट बना देनी और एनसीटो की बना देनी शॉर्ट नोट्स, बस इससे काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिक, जब बेसिक क्लियर है ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में लेकिन जो बेसिक साइंस है जिसको जनरल साइंस बोलते हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी करना आराम से, एनसीईआरटी करके 9th 10th की एनसीईआरटी करके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना देने हैं जो आपके काम के हैं, पीवाईक्यू को देखते हुए बना के। फिर आपको जो खास चीज़ करनी है वो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी करनी है। ठीक है, ये जो स्पेस और डिफेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस बायोटेक्नोलॉजी भी कर लें लेकिन उसका कुछ ही पोर्शन करें, सारा नहीं। वो बताऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब करंट अफेयर मैं रिवाइज कराऊंगा तब। ठीक है, ये चीज़ें और स्पेस रिसर्च के बारे में थोड़ा, स्पेस के बारे में थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये चीज़ें आप करें, और ये चीज़ें मेरे हिसाब से विजन की पेटी काफ़ी है, वहाँ से आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सोर्स कौन सा कहाँ से करना है क्या करना है। लेकिन इसका सोल्यूशन जब आप पीवाईक्यू करोगे तो तभी पता चलेगा, पीवाईक्यू के बिना बिल्कुल आपको मूव नहीं करना है। ठीक है, और रही बात सी सेट की, तो सी सेट की कोशिश करेंगे कि जैसे लास्ट टाइम पे मैंने करवाया था सी सेट, आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, तो डेफिनेटली वो सारे वर्क कर गए थे, सारे वर्क कर गए थे। तो थैंक्स ऊपर वाले का कि मेरी हेल्प करी।
जो हमने रात को 1-1 बजे तक हम उसको लाइव करते थे, तो वो सारा जो है वो ऊपर वाले की दुआ से सारा हो गया था, है ना। बस इस बार पूरी कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताएंगे। आपको सी सेट का भी फोबिया नहीं डालना, और अभी आज से आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपको कब पढ़ना है, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद। और जो मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़े हैं, और आप में से भी अगर कोई एक, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे, ये जो टेस्ट दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, ये हमने लॉन्च करी है, तो ये सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं रहेगी, ठीक है ना। सिलेक्टेड उनके लिए, मतलब जो जिनकी पूरी तमन्ना, पूरी ख्वाहिश है कि इस बार हमने एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, प्रीलिम्स एटलीस्ट प्री क्वालिफाई करें, फिर हमारा जोश जज्बा आए, हम आगे मूव करें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों हज़ारों खर्चने की, बिल्कुल जो चीज़ आपके लिए रिक्वायरमेंट जो है होगी, हम आपकी पूरी फुलफिल करेंगे, बिल्कुल। आप जैसे आप कहेंगे वैसे, ठीक है। बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, तो एक लॉयल्टी ट्रस्ट दिखाना है, मेहनत कर रही है तभी काम बनेगा। अगर आप लेटर मस्ती करेंगे तो फिर बेटर है कि आप लीव करें, ठीक है ना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे लाइफ कोई और सेवा हो तो बताना, और इसी वीडियो के नीचे मुझे बता देना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कोई अगर आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। कुछ भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा। सोल्यूशन कैसे लेके आऊँगा, PYQ को इसके एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि JKPSC के PYQ को देखते हुए आगे बढ़ना है, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड तक भी इस चैनल को जरूर पहुँचाएं। थैंक यू, दी बेस्ट।